देखो बच्चों, इनकम फैक्ट में क्या है, सबसे पहले इनकम फैक्ट देखते हैं हम नॉर्मल गुड्स के साथ। किसके साथ? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो हम रोज यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। मतलब नॉर्मल गुड्स की डिमांड और इनकम, कंज्यूमर की इनकम, कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज। इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज। सिंपल है। अगर मैं कर्म शिफ्ट करना चाहूँ इस चीज़ को तो कैसे शिफ्ट करूँगा? टेबल बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? इनकम, और यहाँ पर क्या है? डिमांड है, ठीक है। इनकम 5, 10, 15, ठीक है। डिमांड 20, 30, 40। भाई जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन कौन सी गुड्स की है ये? केवल और केवल नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है। यहाँ इनकम ली हमने, इनकम और प्राइस दोनों वाई एक्सिस पर आते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या आता है हमारा? क्वांटिटी या डिमांड, इवन सप्लाई भी आती है, वो आगे पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। देखो इनकम कितनी कितनी है? 5, 10, 15 है। 5, 10, 15। डिमांड 20, 30, 40 है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। 5 पर कितनी थी? 20 है। 5 पर 20, ठीक है। इसमें ये नहीं है डिमांड बनाना, डिमांड कर्व नहीं बनेगा इसमें, कहीं डिमांड कर्व खींच दो। इनकम के साथ रिलेशन दिखा रहा हूँ मैं। डिमांड कर्व कब बनता है? जब किसके साथ रिलेशन होता है? प्राइस के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। और शिफ्ट करने की जरूरत हो तब मैं बनाऊंगा। अभी मैं केवल इनकम फैक्ट मत बना के दिखा रहा हूँ। डिमांड कर्व कैसे बनेगा? इनकम इफेक्ट के साथ, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है? जब मैं रिलेशन किसी के साथ दिखाऊंगा तो मैं हर पॉइंट पर कर्व नहीं खींचूंगा, फिर मैं पहले सारे पॉइंट बनाऊंगा उसके बाद कर्व खींचूंगा, अगर रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं किसी के साथ, ठीक है। 10 पर कितना हो गया? 30, और 15 पर कितनी होगी? 40। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई है मैंने डिमांड को बढ़ाता गया हूँ अपने को, ठीक है। तो कैसा रिलेशन बना? पॉजिटिव रिलेशन। तो इस अगर रिलेशन पॉजिटिव है तो कर्व भी कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्लोप का बनेगा। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स स्लोप। कैसा स्लोप है? अपवर्ड्स। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको चीज़ें। अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर है बच्चों? ये किसके साथ था? नॉर्मल गुड्स के केस में। सेकंड कौन सा केस देखते हैं हम? इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया तो सुन लो। इन्फीरियर गुड्स एक तरह से ऐसी गुड्स होती हैं जो कि घटिया होती हैं, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स मतलब ऐसी वस्तु होती हैं जब हम मतलब अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम उन चीज़ों को खरीदते हैं, प्रेफर करते हैं। अगर हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे कम है, इन्फीरियर गुड्स इस टाइप की होती हैं, ठीक है। घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं ये, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो ऑप्शन है, फुल क्रीम और टोंड दूध का ऑप्शन है। फुल क्रीम अच्छा दूध हो गया आपकी नज़र में, और टोंड क्या हो गया? घटिया दूध हो गया, ठीक है ना। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम कौन सा खरीदते हैं? टोंड दूध खरीदते हैं। अगर पैसे ज़्यादा है तो हम कौन सा खरीदते हैं? फुल क्रीम खरीदते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड्स में कौन कौन से आ गए? जैसे टोंड आ गया, और गेहूं और बाजरा। बाजरा क्या है? इन्फीरियर गुड्स। गेहूं क्या है? अच्छा भाई, अनाज अच्छा है गेहूं, और अनाज खराब वाला कौन सा होता है? बाजरा। अनाज में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो गेहूं अच्छा है, बाजरा कम है, ठीक है। तो हमारे पास टोंड हो गया और बाजरा हो गया, ग्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो जो भी आप देख लेना, मैं पूर्ण नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और रोटी और ब्रेड, दो ऑप्शन है आपके पास, रोटी और ब्रेड का। रोटी अच्छी होती है, ब्रेड क्या होते हैं? इन्फीरियर की तरह मान लेते हैं उन्हें, मान नहीं लेते, सारी होती इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके साथ इनकम का क्या रिलेशन है? मान लो मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ तो क्या मैं टोंड दूध खरीदूंगा, फुल क्रीम खरीदूंगा? पहले ये बताओ। फुल क्रीम खरीदेंगे। अच्छा पैसा कमाते हैं, बाजरा खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, गेहूँ खाएंगे। रोटी खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, डबल रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे। डबल रोटी तो वो आती हैं जो मिलती है मार्केट में, अच्छी होती है क्या? वो घर का फ्रेश खाना अच्छा होता है, रोटी अच्छी होती है, तो नहीं खाएंगे। दैट मीन्स इनकम के साथ इन्फीरियर गुड्स का कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। मतलब यहाँ पर डिमांड है इनकी और यहाँ पर इनकम है। क्लियर है? अब इनकम मेरी 5 थी, मान के चलिए मैं इन्फीरियर गुड्स 10 का यूज़ कर रहा था, मेरी इनकम बढ़कर 15 हो गई। कितनी हो गई? 15। मैंने इन्फीरियर गुड्स कम यूज़ करना शुरू कर दिया, 5 कर दिया। मेरी इनकम हो जाती है चलो ठीक है, 2 भी काफ़ी है, उसके बाद और डाउन आ जाएगा फिर ये।
ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, चलो मेरी इनकम हो जाती है 20, मैंने इन्फीरियर गुड्स बस एक ही यूज़ करता हूँ। जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई है, इनकी डिमांड क्या चली गई है, गिरती हुई चली गई है। ऐसा ही होता है, हम अगर अच्छा पैसा कमाते हैं तो हम अच्छी चीज़ें खाते हैं, घटिया चीज़ें नहीं खाते। जैसे कि आलू के रेडी पर 2 टाइप का आलू मिल रहा है, एक 40 रुपये किलो वाला, एक 10 रुपये किलो वाला। 10 रुपये किलो वाले में काले काले खराब आलू हैं, ठीक है। तो क्या वो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छे आलू तो लेके जाओगे ना, खराब थोड़े ही लेके जाओगे, ठीक है। इनकम कहाँ आएगी, यहाँ पर क्या आ गई हमारी, डिमांड आ गई, ठीक है। इनकम क्या दे रखा है, 5, 15, 20, 5, 10, 15 और 20, गैप बराबर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैं 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। 10 पर 5 है, 10 पर कितनी है, सॉरी 5 पर 10 है, इनकम 5, डिमांड कितनी 10, पहला पॉइंट। 5 पर 15, इनकम 15 हो गई, 15 पर कितनी है 5, यहीं पर आएगी 5 अप्रोक्स 4 और 6 के बीच में, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और 20 पर कितनी है, केवल 1 अप्रोक्स यहाँ, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मिला के मैं डिमांड कर्व बनाता हूँ, डी डी। कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन बताया था मैंने, नेगेटिव। कैसा रिलेशन था, नेगेटिव रिलेशन है, विपरीत संबंध है। मतलब कि अगर मेरी इनकम अप होती है तो इनकी डिमांड क्या होती है, डाउन। अगर मेरी इनकम डाउन होती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, अप हो जाती है। क्लियर है। इन्फीरियर गुड्स के साथ केस में भी आपको इनकम इफेक्ट बना लोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, चलो बस यही 2 पॉइंट है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, थैंक यू सो मच।